22,000 फौज ने उसको अपना बादशाह तस्लीम कर लिया है। क्या 22,000 मान ले या 22 लाख फौज उसको अपना बादशाह मान ले, पूरी दुनिया बादशाह माने, मैं नहीं मान सकता। जो कि मुझ में आया है, मैं जानता हूं कि वो कैसी फितरत का मालिक है, मैं जानता हूं वो शराबी है, मैं जानता हूं वो पापी है, मैं जानता हूं वो जानी है, मैं जानता हूं वो बदकार है। मुझे मालूम है उसकी फितरत कैसी है। अगर मैं उसकी बादशाह की शरत पर दस्तखत कर दिया, अगर मैं उसको हाकिम और उसको बादशाह तस्लीम कर दिया, फिर वो आम मुसलमानों का क्या होगा? फिर तो बात ये आएगी कि हुसैन ने उसको भी बादशाह बना दिया जो एक नंबर का शराबी है। आका हुसैन ने मना कर दिया सपोर्ट करने से। कहने वाले कहता है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो चढ़ाई की जाएगी, मदीने में खून रेज़ियां होंगी, कत्ल क़िताल का माहौल होगा, इस मदीने को खून से रंग दिया जाएगा। आका हुसैन मदीना छोड़कर मक्का आ गए ताकि आका हुसैन ने फैसला किया कि मेरे नाना की जमीन खून से न रंग जाए। अब मक्का चले आए, मक्के में भी खुतूत आने लगे, मजबूर किया गया कूफा चले आए। मैं मुख्तसर आपको बता रहा हूँ, पूरा वाकया बताने का ना तो मेरे पास टाइम है और न तो आपके पास सुनने का वक्त है। सिर्फ एक शहंशाही के लिए मैं आपके सामने ये 2-4 बातें रख रहा हूँ कि वो लड़ाई का मकसद क्या था। अब जब कूफा तशरीफ लाए, जानिसारों की 72 अफराद, एक जमात मुकम्मल आपके साथ थी। वो 72 अफराद पर मुश्तमिल वो जमात, वो 72 नफूस कुदसिया हर घड़ी साथ देने को तैयार, कोई पीछे हटने को राजी नहीं। आका हुसैन के सामने जब सारी चीजें क्लियर हो गई कि यजीद का मंशा क्या है, इब्ने ज़ियाद क्या चाहता है, शिमर का इरादा क्या है, यजीद ने किस इरादे से मुझे घेरा है, मेरे आका ने फरमाया उन 72 साथियों से, ए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अब मैं समझ गया, सारी चीजें मालूम हो गई, अब तुम लोग आजाद हो। यहाँ तक साथ देना तेरा काम था, तुमने एक साथ दिया, रहनुमाई की, साथ दिया, रास्ता दिखाया, अब सारे तुम लोग आजाद हो, तुम लोग अपने अपने घरों को चले जाओ, तेरी मोहब्बत को सलाम, तुम चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरी बीवी बेवा हो जाए। मैं जानता हूँ यजीद मेरे खून के प्यासे है, मेरी इस शिमर को मेरा सब चाहिए। ये इब्न ज़ियाद मेरे तक मेरी शहादत का मोहताज है और मेरी शहादत चाहता है। इसलिए अब सारी चीजें क्लियर हो गई। तो जब ये सारे लोग मेरी जान के प्यासे हैं, तो तुम 72 लोग मेरे साथ देने को क्यों आए हो? तुम चले जाओ अपने अपने घरों को। अब तक के लिए शुक्रिया तुम्हारा। मेरे आका हुसैन बार बार मना करते रहे, बार बार घर जाने की इजाजत आप देते रहे, आप कहते रहे तुमको इजाजत है, तुम चले जाओ। मगर तारीख बताती है वो 72 अफराद पर मुश्तमिल वो मुबारक जमात, उनमें से किसी ने अपना पांव पीछे करने की कोशिश नहीं की। हर तरफ से आवाज आई, सरकार मैं आपका साथ देने के लिए आया हूँ, चाहे हालात जिस कदर नागुफ्ता पे हो जाए, हालात जिस तरह मुखालिफ हो जाए। सरकार मैं जिस इरादे से आगे बढ़ा हूँ, मैं अगर वापस घर जाऊंगा, मैं कैसे अपने घर वालों को मुंह दिखाऊंगा, मैं कैसे अपने समाज को मुंह दिखाऊंगा कि आले रसूल को तन्हा छोड़कर तुम घर वापस आ गए। सरकार जो हालत आपकी होगी वही मेरी होगी, जो हालत आपकी होगी वही मेरी होगी, जो खैरियत आपकी होगी वही मेरी होगी। जहां आपका सर होगा मैं वहां मेरा भी सर होगा, जहां आपका कदम मुबारक होगा वही मेरा सर होगा। सरकार हम में से कोई जाने को नहीं। यही एक बात थी। इस बात को लेकर हमारे हिंदुस्तान का गांधी, चूंकि गांधी के बारे में एक तकरीर मेरी अभी 2-4 दिन पहले किसी ने वायरल की थी, उसको उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो गांधी जिसके पास इस वाकया को टच करते हुए गांधी ने 2-4 बातें कही है, मैं आपको बता दूं ताकि और मामला क्लियर हो जाए। गांधी के पास हिंदुस्तान की आजादी के फौरन बाद 2-4-10 लोग आ गए। उन लोगों ने एक कंप्लेंट की, एक शिकायत की कि मिस्टर गांधी से शिकायत की कि जनाब अब तो भारत आजाद हो गया, इसको जहां जाना था चला गया। मेरा मानना है हम लोग एक इरादे से आए हैं, आप तो फादर ऑफ द नेशन है, आप इस मुल्क के पिता हैं, आपको बहुत सारे अख्तियारात और अथॉरिटी हासिल है। मेरी गुजारिश आपसे यह है कि संविधान को लिखते वक्त आप 2 लाइन उसमें ऐड कर दीजिए, हिंदुस्तान में कहीं भी इस्लाम न रहे, हिंदुस्तान में कहीं मुसलमान न रहे, हिंदुस्तान में कुरान की तालीम पर पाबंदी हो, हिंदुस्तान पर मदरसे के कयाम पर पाबंदी हो, यहाँ खानका की तरक्की पर पाबंदी हो, यहाँ मुकम्मल इस्लाम पर पाबंदी आयद
कर दी जाए। गांधी चूंकि पढ़ा लिखा लीडर का नाम है, आजाद भारत में मरने वाले नेताओं में मेरी नजर में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नेता अगर रहा है तो उसी को मिस्टर गांधी कहते हैं। अफ्रीका से हिंदुस्तान तक न जाने किन किन जहदों से जिस बंदे ने अब कामयाबी, हजारों कामयाबी अपने नाम की, खुद इस भारत की आजादी में जिसने बहुत बड़ी भूमिका और बड़ी खिदमत अंजाम दी, उसी नेता को गांधी कहा जाता है। गांधी छठवीं में जवाब नहीं दिया। गांधी ने कहा तुम लोग आखिर ऐसा क्यों चाहते हो, क्यों तेरा मानना है कि भारत में इस्लाम न रहे, तुम ये क्यों चाहते हो यहाँ से इस्लाम का खात्मा हो जाए। उन लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि हम इसलिए इस्लाम का खात्मा चाहते हैं क्योंकि मेरा मानना है कि इस्लाम कत्ल की बात करता है, इस्लाम खून की बात करता है, इस्लाम मरने मारने की बात करता है, इस्लाम मिटाने की बात करता है, इस्लाम कत्ल की बात करता है, इस्लाम तलवार की बात करता है, इस्लाम पाने की बात करता है, इस्लाम दूसरे को मिटाने की बात करता है। गांधी ने कहा चल तेरी बात मैं सुन लिया, अब मुझे भी पढ़ लेने दो, मुझे भी अपनी तरफ से देख लेने दो, मुझे भी स्टडी करने का मौका दिया जाए। अगर मैं स्टडी करूं और वाकई वो इस्लाम उसी तरह हो जिस तरह तुम बताते हो, तब तो मैं इस्लाम की तब्दील पर पाबंदी आयद कर दूंगा। और अगर इस्लाम उससे मुख्तलिफ है जैसा तू कहता है तो फिर इस पर कोई पाबंदी नहीं आयद होगी। गांधी बेचैन हो गया कि मामला क्या है, क्यों ये लोग कह रहे हैं इस्लाम आतंक फैलाता है, इस्लाम सुन्नत फैलाता है, इस्लाम तलवार की बातें करता है, इस्लाम मारने की बातें करता है। गांधी अपने आप में कहने लगा व्हाट इज इस्लाम, ये इस्लाम है क्या, व्हाट इज गिवन इन इस्लाम, ये इस्लाम में दिया क्या जाता है, व्हाट इज टॉट इन इस्लाम, इस्लाम में पढ़ाया क्या जाता है। और सुबह शाम गांधी यही फिक्र में गुजारता रहा। मुताले की मेज पर चंद किताबें उसने मंगवाई, मुताला शुरू किया, इस्लाम की तारीख पढ़ा, पैगंबर इस्लाम के बायोग्राफी को पढ़ा, सरकार सिद्दीक अकबर को पढ़ा, हजरत फारूक आजम की जिंदगी पढ़ा, हजरत उस्मान गनी को पढ़ा, हजरत मौला अली को पढ़ा, उसके बाद हजरत इमाम हसन को पढ़ा। इमाम हसन को पढ़ते पढ़ते इमाम हुसैन की जिंदगी पर नजर पड़ गई, इमाम हुसैन की मक्की जिंदगी पढ़ा, मदनी जिंदगी पढ़ा, कूफे तक पहुंचते पहुंचते करबला की तारीख जैसे मुताले में उसने लाई। अब उस गांधी का दिमाग काम करने लगा। अभी से चंद दिन पहले करीब था जो गांधी कलम उठाकर लिख देता there is prohibited in India, हिंदुस्तान में ये प्रोहिबिशन दी जाती है, हिंदुस्तान में मना किया जाता है यहाँ कोई अज़ान न दे, यहाँ कोई नमाज न पढ़े, यहाँ कोई इस्लाम की बात न करे। करीब से करीब तक था। अब वही गांधी का दिमाग साफ हो गया, कलम उठाया, जवाब लिखना शुरू किया। उससे पहले आवाज लगाता है कहाँ गए वो लोग जो अभी से चंद दिन पहले मेरे पास आकर इस्लाम को गलत तरीके से आइडेंटिफाई किए थे, गलत तरीके से इस्लाम का तारुफ जिन लोगों ने किया था, उनको आवाज लगाते हुए गांधी कहता है आ जाओ मेरे पास, मैं तुझे बताता हूँ कि इस्लाम है क्या, इस्लाम सिखाना क्या है, इस्लाम ये तेरी कम कदफिक्री है, ये तेरी कम इल्मी थी, ये तेरी कम इल्मी का नतीजा था जो तूने इस्लाम को गलत तरीके से परखा है। मैं मुसलसल कई महीने से इस्लाम का स्टडी करके जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, अब तुम लोग नतीजा सुनो। गांधी कहता है आई थिंक दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंडेड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड। गांधी कहता है दुनिया वालों कि मेरा मानना है, आई थिंक दैट मेरे हिसाब से द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंडेड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड अंग्रेजी में तलवार को कहा जाता है। गांधी ने कहा दुनिया वालों ये तेरा मानना था कि इस्लाम आतंक फैलाता है, इस्लाम तलवार के साथ फैलाता है। आज गांधी कहता है आज जो इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है, आज हिंदुस्तान में इस्लाम, आज अफगानिस्तान में इस्लाम, आज जर्मन में इस्लाम, आज जापान में इस्लाम, आज जो मलेशिया में इस्लाम पहुंचा, आज जो अमेरिका में इस्लाम पहुंचा, आज जो चाइना में इस्लाम पहुंचा, आज जो पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंचा। गांधी इस तरक्की याफ्ता इस्लाम की वजह बताते हुए कहता है आई थिंक दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंडेड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड। वो कहता है इस तरक्की याफ्ता मजहब में, मजहब की तरक्की के पीछे तलवार का कोई अमर दखल नहीं, तलवार का कोई खेल नहीं, जोर जबरदस्ती की कोई बात नहीं, बट द रीजन इज दैट इन सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन। गांधी ने कहा आज अगर पूरी दुनिया में इस्लाम तेजी से फैल रहा है तो इस फैलते हुए इस्लाम के पीछे किसी की कोई खिदमत हो या न हो, अगर सबसे
बड़ी खिदमत किसी की है वो औलाद नबी, औलाद अली, हजरत इमाम हुसैन की अजीम शान शहादत का नतीजा है जो इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है। The supreme sacrifice of Imam Hussein, उसने कहा आज पूरी दुनिया में जो कुछ भी है, मस्जिदों से अगर अजान की आवाज आ रही है तो एहसान इमाम हुसैन का है। आज जो इस्लाम की बहार नजर आ रही है एहसान इमाम हुसैन का है। यही खामोश नहीं है, उसने आगे क्या कहा, इफ आई हैड जस्ट लाइक 72 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन, उसने कहा काश मेरे पास भी, गौर कीजिएगा जुमलों पे गौर कीजिएगा, और ये सारी बातें मैं हवा नहीं कर रहा हूँ, ये सारी बातें किताबों में मौजूद है। आपके पास भी गूगल मोबाइल है, आप उससे भी पूछ सकते हैं गूगल बाबा से कि गांधी ने इमाम हुसैन के बारे में क्या कहा। अरे भैया गूगल तो कम से कम उन बाबाओं से तो ठीक ही है जो बाबा आजकल चल रहे हैं, उनके पास मोबाइल वो गूगल कहेगा आपको, उसमें कोड है, कहता है आई हैड If I had just like 72 soldiers of Imam Hussein, उसने कहा काश मेरे पास भी हुसैन के उन 72 लोगों से कुर्सिया की तरह, उन 72 वालों की तरह, उन 72 जान देने वालों की तरह, वही 72 लोग जो आका हुसैन के साथ रहने के लिए वहां खड़े थे और किसी ने भी अपना पांव पीछे नहीं किया, उसी तरफ इशारा करके गांधी कहता है इफ आई हैड जस्ट लाइक 72 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन, उसने कहा काश मेरे पास भी इमाम हुसैन के उन 72 दोस्तों की तरह, अहबाब की तरह, सिपाही की तरह मेरे पास भी अफराद होते, आई वुड वॉन द कंट्री ओनली विदिन 24 आवर्स। तो गांधी कहता है तो फिर मैं इस भारत की आजादी के लिए सिर्फ 24 घंटे का टाइम देता यह हिंदुस्तान आजाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात इस्लाम, अरे जोर से तालीमात इस्लाम जिंदाबाद, पैगामे इस्लाम जिंदाबाद, पैगामे इस्लाम जिंदाबाद, मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद। ये गांधी का स्टेटमेंट है। उसके बाद कहता है इफ इंडिया वांट्स टू बी फ्रीडम, इफ इंडिया वांट्स टू बी अ सक्सेसफुल कंट्री, ये हिंदुस्तानी अगर अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता और कामयाब तरीन मुल्क बनाना चाहते हैं, ही मस्ट फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ इमाम हुसैन। तो इस हिंदुस्तानी को चाहिए किसी और के नक्शे कदम पे अमल ना करे, सिर्फ हुसैन के नक्शे कदम पे अमल करे, या अपने मुल्क और समाज को तरक्की याफ्ता समाज बना दे। क्या बात, ये गांधी की बात मैंने बताई। अब बात क्लियर हो गई कि हमें करना क्या है। गैरों ने इमाम हुसैन की जिंदगी समझा, गैरों ने उन्हें पढ़कर अपने आप को संभालने की कोशिश की, मगर ये हमारा बच्चा और हमारा माशरा इस तरह खुराफात की आंधी में डूब चुका है। वो शराब, वो ढोल, वो ताशे, वो तमाशे हमने इस तरह आम कर दिया है। आम महीनों में, मुहर्रम के महीनों में मुसलमानों ने इस तरीके से बेहुरमती की है, इस खास तौर पे इस महीने मुबारक में, मुहर्रम शरीफ में जुलूस के नाम पर, अखाड़े के नाम पर, लाठी खेलने के नाम पर तमाशे इस तरह किए गए हैं। दूर दूर तक देखने वाला देखकर ये नहीं कह सकता कि हुसैन की ये आशिकी में ये कर रहा है। हुसैन की मोहब्बत जिसमें होगी वो आशुरा का रोजा रखेगा। हुसैन की मोहब्बत यकीनन जिसमें होगी वो सारा काम छोड़ के वो सबील लगाने की बात करेगा। मैं एक पैगाम दूं आपको, अगर आपको हुसैन आजम की मोहब्बत दुनिया को दिखानी है। कुछ लोग ये कहने को आ जाते हैं हज़रत आप मौलवियों को पता नहीं क्या हो जाता है, हर साल मुहर्रम में आप लोग मुहर्रम बंद करो, मुहर्रम बंद करो, ये मुहर्रम की दुश्मनी आप लोग क्यों मोल लेते हैं? भाई साहब, मुहर्रम बंद करने की हम लोग बात नहीं करते हैं, मुहर्रम मनाने का दूसरा तरीका हमको आपको बताना है। मुहर्रम कौन सा मौलवी है जो कहेगा मुहर्रम मनाना हराम है? मुहर्रम मनाना जायज ही नहीं, जरूरी है। मुहर्रम हर हाल में हमें मनाना चाहिए, मगर जो तरीकेकार आपका और हमारा है उससे हट कर एक दूसरा अंदाज हमें अपनाना होगा, जिस अंदाज से हम दूसरों को पैगाम कर सकते हैं। लोग बोलते हैं, लोगों का मानना है हम अगर मुहर्रम सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो हमारा सामने वाला हमको देख कर कैसे डरेगा। हम उनको मुतासिर करने के लिए, उनको डराने के लिए और अपनी जमीयत और अपनी मुश्तरका ताकत दिखाने के लिए मुहर्रम मनाते हैं। उन सारे भाइयों से मैं कहूंगा साहब, उतनी आपकी लाठी मजबूत नहीं और उतना आपके समाज में, उतने आपके समाज में लाठी नहीं जिस तरह आपकी मुखालिफ मजबूत है। 50,000 की तादाद में अगर आप तादाद दिखाकर आप लोगों को मुतासिर करना चाहेंगे, आपकी लाठी और जंखाई तलवार से आपके दुश्मन मुतासिर नहीं हो सकते हैं। हाँ, अगर सामने वाले को आपको वाकई मुतासिर करना है, अगर सामने वाले को वाकई आपको कुछ समझाना चाहते हैं, तो ये लाठी, ये भाले, ये तमाशे और ये कूद फान से
आप नहीं समझा सकते। जैसे आशुरा की तारीख है, उस तारीख को एक काम आप क्या करें, हर चौराहे पे आप शबीर का इंतजाम कर दे, हर चौराहे पे बच्चों को ट्रेन करके वहां बिठा दे, जो भी गाड़ी जाए इशारा करके उस गाड़ी वाले को आप कहें कि भैया रूम चाहिए, उस गाड़ी वाले को एक गिलास शरबत पिला दीजिए। यकीन जानकर आप ये कह सकते हैं कि जब वो गाड़ी वाला रुक कर शरबत पिएगा, वो आपसे पूछेगा जनाब इस तपती धूप में कोई किसी को पूछने वाला नहीं, मगर ये आप शरबत पिला रहे हैं किसकी वजह से? आपका जवाब होगा आज से 1350 साल पहले सरकार इमाम अली असगर को प्यासा शहीद किया गया था। आका अली असगर को प्यासा शहीद किया कि कुछ लोगों ने उसी प्यासे अली असगर के प्यास की वजह से आज उनके घर का खादिमों के खादिमों का खादिम, मैं अदना सा खादिम, मैं हजारों प्यासों की प्यास बुझाने की तहरीक चला रहा हूँ। एक आका अली असगर प्यासे शहीद हुए थे, उस एक अली असगर की प्यास की वजह से हजारों लोगों की प्यास आज मैं बुझा रहा हूँ। ये आपकी तहरीक हो। जब आप अखाड़ा और जुलूस में जाए सबकी निगाहें नीची रहे, लाठी हो या न हो, हाथ में भाले हो या न हो, तलवार हाथ में हो या